अजमेर लोकसभा सीट से लगातार दूसरी बार सांसद बने हैं भागीरथ चौधरी। राजस्थान किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं भागीरथ चौधरी। किशनगढ़ से विधानसभा का टिकट पाते हैं। किशनगढ़ एक मुश्किल सीट थी जहां निर्दलीय विधायक हुआ करते थे सुरेश टांक, उनके सामने भागीरथ चौधरी को विधानसभा चुनाव में उतारा गया था, लेकिन भाजपा के ही नेता विकास नाराज होते हैं, कांग्रेस में चले जाते हैं और टिकट पाके भागीरथ चौधरी को चुनाव हरा देते हैं। माना जा रहा था कि भागीरथ चौधरी राजनीतिक उम्र के अंतिम पड़ाव में नेता का राजनीतिक करियर खत्म है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन पर भरोसा जताते हैं। अजमेर में ज्योति मिर्धा और नागौर में ज्योति मिर्धा और अजमेर में भागीरथ चौधरी पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से भरोसा जताते हैं। बीजेपी का आलाकमान जताता है और सीट जो है वो भागीरथ चौधरी ने अजमेर की जीत ली है। क्या कारण रहे, इन्हीं पे आज बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। कांग्रेस ने अधिक उम्र दराज रामचंद्र चौधरी को यहां से टिकट दिया। माना जा रहा था कि रामचंद्र चौधरी का टिकट जो है वो बदला जा सकता है, ऐसे में उन्होंने आनंद फानम में नामांकन दाखिल कर दिया। कांग्रेस के कई नेता कतार में थे राजस्थान के अजमेर सीट से। आलाकमान चाहता था कि सचिन पायलट जो यहां से सांसद रह चुके हैं एक बार फिर से प्रयास करें, लेकिन सचिन पायलट नहीं लड़ते हैं, क्योंकि अशोक गहलोत नहीं लड़े, क्योंकि डोटासरा नहीं लड़े, क्योंकि टीकाराम जूली या भंवर जितेंद्र नहीं लड़े। कांग्रेस के बड़े नेताओं में सिर्फ सीपी जोशी ही राजस्थान में चुनाव लड़े। पुराने नेताओं में जो पहले लोकसभा का चुनाव लड़ चुके थे, रघु शर्मा भी नहीं लड़े जो अजमेर के सांसद रह चुके हैं। 2009 में इस सीट से सचिन पायलट सांसद हुआ करते थे। केंद्र में आईटी एंड टेलीकम्युनिकेशन के मंत्री हुआ करते थे, दूरसंचार मंत्री हुआ करते थे। सचिन पायलट के बाद 2014 में जब मोदी लहर और उसमें सचिन पायलट चुनाव हारते हैं भाजपा के सांवरलाल जाट के सामने। जाट जल संसाधन मंत्री बनाए जाते हैं केंद्र सरकार में। ये जो जल शक्ति वाला मामला है, उस वक्त केंद्र सरकार में जल संसाधन मामलों के मंत्री सांवरलाल जाट बनाए जाते हैं। कद्दावर नेता थे। सांवरलाल जाट का पद पे रहते हुए निधन हो जाता है। उसके बाद में यहाँ उपचुनाव होता है जिसे रघु शर्मा जीतते हैं, उपचुनाव में सांसद बनते हैं। 2019 में लोकसभा का टिकट दिया गया भागीरथ चौधरी को। भागीरथ चौधरी भाजपा को निराश नहीं करते हैं और चुनाव जीत जाते हैं अजमेर से। सीधा सरल सहज कार्यकाल रहा और बिल्कुल सॉफ्ट छवि के चलते उनके सभी समाज वर्ग में एक छवि बनी। लेकिन उनको जब विधानसभा का टिकट किशनगढ़ से दिया गया तो भागीरथ चौधरी के सामने एक मुश्किल, एक समस्या आन खड़ी हुई। कई सारे उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स खड़े होने लगे। तो जिस तरह से भाजपा के कैंडिडेट प्रत्याशी दावेदार जो थे वो कांग्रेस में चले गए, सुरेश टांक निर्दलीय, कई कोणों में किशनगढ़ का चुनाव बट गया और चुनाव जीत नहीं पाए भागीरथ चौधरी। माना जा रहा था कि उनका टिकट लोकसभा के लिए भी कटेगा, क्योंकि जो सांसद चुनाव हार गए थे, मसलन झुंझुनू के जो सांसद थे वो चुनाव हार गए थे तो उनका टिकट कट गया। मसलन की जालोर सिरोही के जो सांसद देवजी पटेल चुनाव हार गए तो उनका टिकट कट गया। ऐसे में माना जा रहा था कि भागीरथ चौधरी को भी मौका नहीं मिलेगा, लेकिन भागीरथ चौधरी अपनी सहज सरल छवि के कारण। दूसरा, भाजपा की ओर जो कास्ट बेस वोट्स की अपन बात करें तो ये है कि रामचंद्र चौधरी हार्डकोर और तमाम उनकी जो इमेज पब्लिक में फ्लोट की गई वो अलग तरीके से या हुई वो अलग तरीके से, तो इसके चलते वोटर कनेक्ट नहीं हो पाया उनके साथ में। कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा गुपचुप तरीके से काम करता रहा। रावत वोट बैंक जो है, जिसके विधायक पुष्कर से भी हैं, ब्यावर से भी हैं, तो उसका एक बड़ा प्रभाव इस इलाके में रहा है सीधे तौर पे। और गुर्जर वोट बैंक भी, तो ये वोट बैंक भाजपा की ओर जो आया। फिर जाट वोट बैंक में यहाँ शेखावाटी के मोड वाला जाट नहीं होने के कारण वो भाजपा की ओर जो है वो मूव हुआ। और दूसरा, राजपूत वोट बैंक की भी बड़ी भूमिका रही कि जिस तरीके से भागीरथ चौधरी ने राजपूत समाज से एक तारतम्य यहाँ लंबे समय से बना रखा है, उसका उन्हें फायदा हुआ। भाजपा का जो मूल वोट बैंक है, राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य और मूल ओबीसी के जो वोट बैंक है वो भाजपा में बना रहा। ऐसे में अजमेर की सीट जो है, अजमेर शहर में अल्पसंख्यक या मुस्लिम वोटर्स की संख्या अधिक, SC ST वोटर्स और तमाम, तो कांग्रेस जो है वो यहाँ चुनाव खड़ा नहीं कर पाई। कांग्रेस ने जयपुर शहर में, कांग्रेस ने भीलवाड़ा में, कांग्रेस ने राजसमंद में टिकट बदले। माना जा रहा था कि अजमेर में भी मामला बदल सकता है, लेकिन उससे पहले रामचंद्र चौधरी नामांकन कर आए। तो कुल मिला के अजमेर जो है वो कांग्रेस के लिए शुरुआत से फंसी हुई सीट थी और उसे कांग्रेस निकाल नहीं पाई।
सचिन पायलट का पुराना क्षेत्र रहा ये, सचिन पायलट यहाँ कैसा परफॉर्म कर पाए, गुर्जर वोट बैंक कितना मूव हुआ, यह डिटेल बूथ टू बूथ डेटा पे डिपेंड करेगा। लेकिन फिलहाल प्राइमा फेसी देखें तो सीधे तौर पे लगता है कि यहाँ पर चुनाव जो है वो भाजपा ने बड़ा मैकेनिज्म से लड़ा। भाजपा का जो संगठन है या भाजपा का जो वे ऑफ वर्किंग, वे ऑफ स्टाइल ऑफ वर्किंग जो है ना, वो उनके लिए मुफीद रही। भागीरथ चौधरी का एक अच्छा सेटअप और उनका जो कम्युनिकेशन रहा, कास्ट बेस्ड कम्युनिकेशन के चलते भागीरथ चौधरी को सीधा फायदा हुआ और वो एक बार फिर से यानी कि लगातार दूसरी बार सांसद बने हैं। किसान मोर्चा के संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्या उन्हें अब लगातार दूसरी बार सांसद बनने के बाद उनकी छवि के चलते, उनके व्यवहार के चलते मोदी कैबिनेट में कोई जगह मिल सकती है? ये बड़ा सवाल है। उनके कार्यकर्ता समर्थक अब पूछने लगे हैं। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।